मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दांतों से नाखून काटने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमाम यानी कि गुसल खाने में मसवाक करने और रफ़े हाजत की जगह यानी कि टॉयलेट में थूकने से मना क्यों फरमाया है? नाज़रीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके करने में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है, और जिनसे मना फरमाया है उनके करने से ज़िल्लत और रुसवाई इंसान का मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन, अपने दांतों से नाखून काटना एक नहायत ही अजीब और गलीज़ अमल है। इस अमल से इंसान एक जाहिल और गंवार इंसान लगता है, और जो लोग इस अमल को अंजाम दे रहे होते हैं तो लोग उन्हें हकारत की नज़र से देखते हैं, और इस अमल को लोगों के दरमियान एक मायूब अमल समझा जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से अपने नाखून मत काटा करो। अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना फरमा दिया है, तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस अमल को फ़ौरन छोड़ दें। हम सब ये जानते हैं कि जिस बात से अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिकमत ज़रूर छुपी होती है, और इस काम को अंजाम ना देने से हमें ही फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम करार दिया गया है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इसके हराम होने की वजह क्या है। तो नाज़रीन, इस्लाम और जितने भी अल्लाह की तरफ से उतारी गई शरीयतें हैं, जैसे कि ईसाईयत, इन सब में सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके गोश्त में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांसफैट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे का बाइस बनते हैं। यानी ये फैट्स इंसान की सेहत को ख़राब करते हैं, और यही नहीं बल्कि खंजीर के गोश्त के इस्तेमाल से भी कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें मोटापा, कैंसर और शुगर की मुतअद्दिद अक़साम शामिल हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे और भी कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये भी कहा जाता है कि खंजीर का गोश्त इंसान को बेगैरत बना देता है। वो इसलिए कि इंसान जो भी चीज़ खाता है उसका असर इंसान के दिल और दिमाग पर होता है। अब खंजीर की शक्ल ही इतनी गलीज़ और नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि उसे खाना तो दूर, उसके करीब खड़े होना भी इंसान मायूब समझता है। ये एक नहायत ही खूंखार, लालची और बदबूदार जानवर है। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है। इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है।